सावन महीने की पुत्रदा एकादशी आपके जीवन में संतान की कमी को दूर करने के लिए है। जब जीवन में लगे रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता बढ़ रही हो और परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो रही हो, लंबे समय से सब कुछ करके हार गए, परंतु पुत्रदा एकादशी का लाभ आप जरूर से उठाइए। 2024 में पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन हो रही है। जैसा कि पंचांग में लिखा गया है, यह तिथि शुरू होगी 15 अगस्त सुबह 10:26 पर और इस तिथि का समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। और व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय जैसे 16 अगस्त को व्रत किया जाएगा और 16 अगस्त को ही सभी उपाय किए जाएंगे, तो 17 अगस्त सुबह 5:51 से 8:05 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं, नहीं व्रत कर पाते हैं तो भी किसी कारण से शरीर साथ नहीं देता, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय आप खास तौर पर कई वर्ष हो गए या सामान्य सरल तरीके से पहले से भी संतान है और चाहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो भी कर सकते हैं। आपको उपाय करने के लिए 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, तो अपने पास आप जो है नई बेलपत्र भी ले सकते हैं, पुरानी शिव पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र धोकर काम में ले सकते हैं। बेलपत्र में कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। साफ स्वच्छ बेलपत्र हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको 2 कटोरियाँ लेनी है, स्टील की ले सकते हैं, कागज़ की बनी या दोना पत्तल वाली जो है, जो भी आपके पास है वैसी आप 2 जो है विशेष तौर पर कटोरी ले लीजिए। 1 कटोरी में आप खीर रख लीजिए और 1 कटोरी में आप घी रख लीजिए, ठीक है। घी गौ माता का हो तो अति उत्तम है, खीर भी गौ माता के दूध से बनी हुई तो अति उत्तम हो। अब कई बार एकादशी तिथि है, चावल की खीर तो बनेगी नहीं क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाया ही नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी सिवई की खीर बना सकते हैं, साथ ही आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। साबूदाने की खीर जो कि उपवास में भी खाई जा सकती है, वही शुभ फल देने वाली होती है और भगवान जी को भी इसका भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो नियम के साथ कोई कार्य करेंगे तभी उपाय फलित होगा। दीपक आपको 2 ले जाने हैं शिव मंदिर में, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आप सभी सबसे पहले शिवलिंग पर, घर पर नहीं किया जाएगा उपाय, शिव मंदिर में ही किया जाएगा, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले शिवलिंग पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको शिवलिंग के पास बैठना है और घर से जो जल का लोटा लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर समर्पित करें। तत्पश्चात 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, बैठे महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। विधि विधान से जो आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नियम लेते हैं, वह विधि विधान से करें। एकादशी सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छे लाल रंग के कपड़े पहने, शुक्र ग्रह से यह जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आप विधि विधान से जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे बेलपत्र में कुछ भी नहीं लगाना है, इस नियम का भी ध्यान रखें। साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दें। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जो 2 बेलपत्र मैंने आपको समर्पित की है, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मैंने बताया पुत्र प्राप्ति की या आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, वह कहते हुए 2 बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको वह दोनों बेलपत्र प्राप्त कर लेनी है, अर्थात उठा लेनी है आज्ञा लेकर, और औषधि स्वरूप में बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना माँ गौरी और महादेव से करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जप कीजिएगा, क्योंकि श्रीहरि विष्णु का ही यह दिन है और महादेव का तो दिन है ही। ऐसे में यह कार्य करने के बाद आप सभी को 1 दीपक शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे के दाएं तरफ भी लगाइएगा, हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी जो 2 बेलपत्र लिए हैं उसमें से 1 बेलपत्र आप प्रभु का नाम बोलते हुए, स्मरण करते हुए शिवलिंग पर से जो आपने उठाई है, मेरे जीवन में जो संतान की परेशानी है वह दूर हो, ऐसी कहते हुए, या जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप 1 बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर चबा चबा कर अच्छी तरह से बैठकर खा लीजिए, ठीक है। खा लिया आपने, उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसे घर ले आएं और पूरे विश्वास से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी मन की कामना कहते हुए अपने पति देव को खिला दीजिए। फिर देखिए कैसे सुंदर पुत्र प्राप्ति होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और परिवार में हर स्वरूप में जो आप दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और पुत्र रत्न की निश्चित रूप से
प्राप्ति होगी। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम वाले उपाय की। कोई भी वीडियो और चैनल से संबंधित प्रश्न हो तुरंत पूछिएगा। कोई भी गलती करने से बचें, कहीं पर भी चूक हो तो गलत करने से बेहतर है कोई राय ले ली जाए, पूछ लिया जाए, पर्सनल बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान होना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय और कार्य की तरफ। ठीक है, यह उपाय नारियल का है, अर्थात श्रीफल का है। आप जानते होंगे श्रीफल पूर्णता के स्वरूप में जाना जाता है, सौभाग्य सुख के स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको एक श्रीफल लेना है, अर्थात एक नारियल लेना है, उसे एक कपड़े से बांध लेना है, किसी सुंदर से लाल या पीले रंग के। जैसे इस दिन का रंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि विष्णु को पीला रंग प्रिय है, माँ लक्ष्मी का दिन है तो लाल रंग का प्रिय है, तो लाल या पीला छोटा सा एक कोई कपड़ा उस पर लपेट लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर कि प्रभु मेरी यह मनोकामना है, मेरे परिवार में पीड़ा संकट कष्ट है, जो भी दिक्कत है वह कहते हुए आप सभी को यह पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नारियल तोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी इसमें लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें। अगर आपके जो माता पिता आपके लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम बोलें। अगर पति पत्नी, कहने का अर्थ है कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए कर रहा है तो आपका नाम गोत्र बोलकर भी शिव मंदिर में किसी कपड़े में आप सुंदर स्वरूप में समर्पित करके आ देते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन से ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, नाम से ही स्पष्ट है, और जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो लंबे समय से पुत्रदा एकादशी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो नारियल श्रीफल जिसे कहा जाता है वह शिवलिंग पर चढ़ाने से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा जाता है श्रीफल पूर्णता है, श्रीफल अपने आप में अद्भुत है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो श्रीफल जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं, भाग्य सुधर जाएगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और हर एक स्वरूप में आप सुख पाना आरंभ कर लेंगे। तो 2 उपाय मैंने बताया, पुत्रदा एकादशी में कोई एक कर लीजिएगा, भाग्य चमक जाएगा, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। इस दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था। आप भी इस दिन कर सकते हैं, लाभ होगा। इस दिन बेलपत्र का पौधा अपने घर पर रोपित करना या महादेव के मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा, जो कि वंश में वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है, उसे रोपित करना अद्भुत सुख प्रदान करता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करता है और परिवार में बरकत करने का कार्य करता है, हर तरफ से खुशियां लाता है और जीवन समृद्ध होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट से घिरे हुए हैं और हर तरफ से हार रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो सावन पुत्रदा एकादशी का दिन है, कहीं ना कहीं बेलपत्र का पौधा रोपित कीजिए। साथ ही आवश्यक रूप से पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू कर लीजिए। यह पूजा बहुत सुंदर पति पत्नी आपस में करते हैं एक साथ मिलकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वाल्मीकि जी के कहने पर यह पूजा की थी, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधि विधान से, कामना और संकल्प के तहत। तो आप भी कर सकते हैं, इसका लाभ अनंत मिलता है। हर हर